Joseph Fritzl admitted to imprisoning his daughter Elizabeth in this secret bunker for 24 years. तो नमस्कार आप सभी को। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम रियल है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने इस केस को स्टडी किया। तो ये स्टोरी है जोसेफ फ्रिट्ज़ल की। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जोसेफ फ्रिट्ज़ल का जन्म 9 अप्रैल 1935 को हुआ था ऑस्ट्रिया में। अब बचपन से ही ना इसकी फैमिली में थोड़ा बहुत क्लैश टाइप का था, क्योंकि इसकी जो मम्मी पापा थी, मरिया जो इसकी मम्मी थी, इसके पापा हमेशा मरिया पे ब्लेम लगाते थे कि भाई तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तेरे अंदर कमी है। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे। फिर बाद 3 मेड रखी और फिर उनके साथ उनके बच्चे हुए। तो मरिया को जब इस बारे में पता चला तो मरिया ने भी किसी और मर्द के साथ बच्चे पैदा किए और फिर ये पैदा हुआ जोसेफ फ्रिट्ज़ल 9 अप्रैल 1935। तो जो मरिया थी वो कहीं ना कहीं अपने पति को छोड़ चुकी थी, और मतलब कहने को जोसेफ फ्रिट्ज़ल और उसकी मम्मी अकेले ही रहते थे। तो जोसेफ फ्रिट्ज़ल को अक्सर उसकी माँ मारती रहती थी और बहुत अलग तरह से टॉर्चर करती थी। अब जोसेफ फ्रिट्ज़ल बड़ा हो चुका था, 15 साल का, तो उसने अब आवाज़ उठाना चालू कर दिया था, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ सहता था। अब 15 साल का जैसे हुआ वो बाहर गया, उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। जैसे कि बाहर जाके वो लड़कियाँ छेड़ता था, लड़कियों के साथ अभद्रता करता था, लेडीज़ वॉशरूम में घुस जाता था। फिर एक दिन वो एक कैफ़े में बैठा था तो उसकी मुलाकात रोज़मेरी से हुई। फिर रोज़मेरी और उन दोनों ने शादी कर ली, और उन दोनों की शादी करने के बाद उनको 7 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से चौथी नंबर की बच्ची थी एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल। अब मैं चौथी बच्ची एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल के बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही पूरी स्टोरी की टर्निंग पॉइंट है। अब जोसेफ फ्रिट्ज़ल के बारे में बताऊँ तो जोसेफ फ्रिट्ज़ल एक इंजीनियर था और साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता था। अब उसकी फैमिली बड़ी थी, 9 जनों का परिवार था जोसेफ फ्रिट्ज़ल को मिला के। तो उसको लगा कि उसको एक बड़े रूम की ज़रूरत है, तो उसने बगल में ही अपनी कंपनी के बगल में एक होटल था वो परचेज़ किया और उसको रिनोवेट करवाया। और रिनोवेट करवाते हुए उसने बेसमेंट में एक वर्किंग चैम्बर बनाया जहाँ पे किसी को भी जानने की एंट्री नहीं थी। जो जोसेफ फ्रिट्ज़ल था उसका एलिज़ाबेथ से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो और बच्चों से ज़्यादा एलिज़ाबेथ को अच्छे से गिफ्ट देता था और बहुत ज़्यादा एलिज़ाबेथ एलिज़ाबेथ करता रहता था। तो जब एलिज़ाबेथ के दोस्त भी आते थे तो वो गेट पे खड़ा होता था कि भाई कोई लड़का है या नहीं है। कोई दोस्त होते थे, सपोज मान लो उसके दोस्त आ रहे और दोस्त में कोई लड़का होता था तो उसको वहीं से भगा देता था, चल भाग यहाँ से करके। अब बात ऐसी कि एक दिन एलिज़ाबेथ घर पे अकेली थी, तो उसने उसकी मतलब एलिज़ाबेथ के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी करने की कोशिश करी। तब एलिज़ाबेथ वहाँ से चली गई, और फिर बाद में जब एलिज़ाबेथ की स्टडी कंप्लीट हुई तो एलिज़ाबेथ ने वेट्रेस की नौकरी करना चालू कर दी और अपने घर को छोड़ के चली गई किसी के साथ। अब उसके घर वाले टेंशन में आ गए, उसके पापा टेंशन में आ गए, उसकी मम्मी टेंशन में आ गई। तब उनके मम्मी पापा ने बाद में पुलिस में कंप्लेंट करी और बाद में पता चला कि एलिज़ाबेथ अपने किसी दोस्त के घर पे थी। तो एलिज़ाबेथ को वापस बुलाया और एलिज़ाबेथ के पापा ने उसको कहा, जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने, कि ठीक है अब तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, उनको अच्छे से रखेंगे, अब तू घर छोड़ के मत जाइए, ऐसा फलाना ढिंगाना, उसको बहलाया फुसलाया। अब एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल भी मान गई बात को और उसने ठीक है कहा और वापस घर आ गई, और उसने कुछ टाइम बाद दोबारा वेट्रेस की जॉब स्टार्ट कर दी। फिर एक दिन एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल और जोसेफ और सारे बच्चे घर पे थे, तो जोसेफ बेसमेंट में जा रहा था अपने वर्किंग चैम्बर पे। तो उसने एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को बोला कि बेटा एक बार इधर आना, ये बॉक्स है, इसको लेके नीचे तक चलना, हेल्प कर दो मेरी उठाने में इसको। हालांकि जोसेफ फ्रिट्ज़ल के घर में लड़के भी थे, उनके बेटे भी थे, बट स्टिल उसने एलिज़ाबेथ को बोला। अब जैसे एलिज़ाबेथ जोसेफ फ्रिट्ज़ल के साथ नीचे गई बेसमेंट में, वर्किंग एरिया जो मैंने बताया बेसमेंट में जो उसने बना रखा था, तो जोसेफ फ्रिट्ज़ल पीछे से आया और उसने उसके मुंह पे कुछ टॉवल सा रख दिया, जिसके वजह से वो बेहोश हो गई वहाँ पे। अब जैसे ही बेहोश हुई तो उसने उसको उठा के वहाँ बेड पे रख दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और वो वहाँ से चला गया। तो अब एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को होश आता है। जैसे एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को होश आता है तो वो देखती कि वो एक ऐसे छोटे से कमरे में है, और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, वो छोटा सा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो वो घबरा गई, डर गई। तो फिर बाद में जोसेफ फ्रिट्ज़ल वहाँ आता है और उसके साथ मतलब अभद्र तरीके से कुछ कर्म करता है, और जोसेफ फ्रिट्ज़ल उसका बाप था। तो ये बताते हुए भी इतनी घृणा हो रही है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार से, ये सच्चाई है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस धरती पे खत्म हो चुके हैं,
पर मेरे हिसाब से राक्षस अभी धरती से ख़त्म नहीं हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी इंसान रूप में है। खैर, फिर ये काम कंटिन्यू जोसेफ फुटसेल एलिजाबेथ अपनी बेटी नहीं कहूँगा यार, जोसेफ फुटसेल एलिजाबेथ के साथ कुकर्म करता रहा। काफ़ी समय होता गया। तो ऐसे करते करते जोसेफ फुटसेल और एलिजाबेथ इन दोनों से 7 संतान पैदा हुई, जिसमें से पहली संतान पैदा होने के साथ ही मर चुकी थी। तो जो 7 बच्चे हुए, जिसमें से मैंने बताया पहला बच्चा मर चुका था, तो बाकी 6 बच्चों का नाम था स्टीफन, फ्लिक्स, माइकल, लीसा, एलेक्स और मोनिका। जोसेफ था वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड बंदा था, तो उसने पहले सब कुछ सेट करके रखा था। तो उसने 3 बच्चों को, लीसा, एलेक्स और मोनिका, इन तीनों को वो ऊपर ले गया, मतलब बेसमेंट से ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो उसने बेसमेंट बनाया था ना, वो एक्चुअल में वर्किंग स्पेस नहीं था, वो था प्रिजन चैम्बर, जिसकी प्लानिंग वो 18 सालों से कर रहा था। तो इसके बाद वो 3 बच्चों को ऊपर ले गया, जैसे मैंने बताया, लीजा, मोनिका और एलेक्स को, इन तीनों को ऊपर ले गया। और उसने अपनी बीवी रोजमेरी को ये बताया कि मेरे को ये बच्चे बाहर से मिले थे, इन्हें तो कोई छोड़ के चला गया था, और मैं भी ऐसी अनाथालय में रहा हूँ, तो मुझे इन पर दया आ गई, तो मैं इनको उठा के यहाँ ले आया घर में पालने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 3 बच्चे उनके साथ रहने लगे, और 3 बच्चे अभी भी नीचे ही थे, जिसमें से मैंने बताया स्टीफन, माइकल और फ्लिक्स, ये 3 बच्चे अभी भी नीचे ही थे। जो बेचारी एलिजाबेथ थी, वो बेचारी वहीं नीचे रहती थी। वहाँ ना धूप आ रही है, ना वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब बस रहना। मतलब उन्होंने ना एक वैसा बना रखा था कि भाई वहाँ पे चारों तरफ खाली खाने को सामान रहता था, किचन था, वॉशरूम था, पर मतलब कहीं से कोई रोशनी भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही अंदर चारों तरफ से बंद है, ऐसा करके। अब एलिजाबेथ को लगा कि भाई शायद मेरी डेस्टिनी यही है, अब मैं यहीं पे फंसी रहूँगी हमेशा, क्योंकि जिसका बाप ही कुकर्मी हो गया, अब क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन एलिजाबेथ के किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। अब एलिजाबेथ रिक्वेस्ट कर रही है जोसेफ को कि प्लीज़ इसको बाहर ले जाओ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मर जाएगा यहाँ पे। तो जोसेफ इतना निर्दयी आदमी था ना यार, इतना कुत्ता किस्म का आदमी था ना वो, उसने भाई बोला कि ठीक है मैं इसको लेके जाऊँगा, लेकिन पहले तेरे साथ एक बार और कुकर्म करूँगा। और वो उसी को नीचे ही रखा हुआ है, ये नहीं कि वो उसको बाहर ले गया। मतलब एलिजाबेथ भी 18 साल की जैसी हुई थी, 18 साल के बाद ही उसने तुरंत ही उसको नीचे ले गया था, और उसके बाद से वो उसको बाहर निकाला ही नहीं कभी। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब एलिजाबेथ नीचे चली गई थी, तो एलिजाबेथ से उसने एक लेटर लिखवाया जोसेफ ने कि मैं अपनी मर्जी से भाग रही हूँ, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा कोई भी मुझे ना ढूंढने की कोशिश करे, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। बहुत क्रिमिनल माइंडेड बंदा था। तो जैसे 18 साल की हुई, ये लेटर उसने उसको अंदर डाल दिया, फिर ये लेटर लिखवाया। फिर जैसे मैंने बताया कुछ टाइम बाद एलिजाबेथ और जोसेफ की मतलब एलिजाबेथ की एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, तो एलिजाबेथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमारा बच्चा है, इसको एक बार लेके चले जाओ बाहर, एक बार डॉक्टर को दिखा दो, नहीं तो यहाँ मर जाएगा, ये सब वो सब फलाना ढिमकाना, ऐसा करके रिक्वेस्ट करी उसने उससे। तो जोसेफ इतना घटिया मतलब किस्म का आदमी पैदा हुआ ना धरती पे भाई, उसने बोला कि मैं भाई तेरे साथ एक बार और कुकर्म करूँगा, फिर देन मैं इसको लेके जाऊँगा। उसने कहा, अब वो भी बेचारी क्या करती यार, उसको अपने बच्चे की जान बचानी थी, तो वैसे भी वो ये सब तो कर ही रहा था उसके साथ। तब वो उसको बाद में लेके गया, उसने कहा ठीक है मैं लेके जाता हूँ उसको। तो जब वो उसको ऊपर लेके गया डॉक्टर के पास, तो हॉस्पिटल में लेके गया। अब हॉस्पिटल में पूछते हैं भाई ऑब्वियसली बात है, किसका बच्चा कहाँ से लाए, वो फलाना ढिमकाना। तो जोसेफ का माइंड देखो कितना खतरनाक था ना जोसेफ। उसने क्या बोला कि यार मेरे को एक बाहर बच्चा ना एक टोकरी में मिला, उसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, तो प्लीज़ किसी को ये बच्चा मिले तो प्लीज़ इसका इलाज करवा देना। तो पूरे स्टाफ के लोग थे, नॉर्मल लोग थे, उन्होंने इस बात पे भरोसा कर लिया कि भाई हाँ यार कितना अच्छा आदमी है। अपनी इमेज बहुत अच्छी बना ली उसने, कितना अच्छा आदमी है भाई, मदद कर रहा है फलाना ढिमकाना। पर उसमें एक डॉक्टर ऐसा था जिसको उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। उसने बोला कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। उस डॉक्टर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और पुलिस पे कंप्लेंट करी, और पुलिस और डॉक्टर ने दोनों ने मिलकर उस बच्चे की पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करी कि बच्चा भाई कहाँ पैदा हुआ था, कहीं से तो कुछ तो मिलेगा, कहाँ पे इसका अस्तित्व कहाँ से। तो भाई देखा तो इसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, कहीं रिकॉर्ड में इसका नाम तक नहीं है। डाउट हो गया डॉक्टर को बहुत गंदे वाला। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसकी माँ को बुला के लो पहले, तब तक इसकी माँ नहीं आएगी तब तक तो नहीं होगा इसका कुछ। नहीं तो फिर जोसेफ के ऊपर बात आ रही थी। अब जोसेफ भी फंस गया, उसको लगा यार अब तो फंस गया लगता है बाबा। तो वो सीधा फिर एलिजाबेथ के पास गया। एलिजाबेथ को उसने बोला कि देख मैं तेरे को बाहर लेके जा रहा हूँ, पर तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे जितने बाकी बच्चे उनको मार दूंगा फलाना ढिमकाना। उसको डराया, और एलिजाबेथ और उसके बच्चे भी उससे डरते थे जोसेफ से।
क्योंकि वो टॉर्चर टाइप का बंदा था, बहुत गंदा बंदा था वो। एलिजाबेथ को इस चीज़ की खुशी भी नहीं थी कि भाई वो इतने सालों बाद बाहर निकल रही है, उसको बस इस चीज़ का था कि मेरे को मेरे बच्चे को देखना, वो कैसे क्या है। तब वो एलिजाबेथ अपने मतलब एलिजाबेथ को लेके गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पूछा होगा ये सब, डॉक्टर और पुलिस ने पूछा होगा कि भाई, क्योंकि एलिजाबेथ जब आई ना वो बिल्कुल मतलब बहुत, अब होता है ना सूरज की रोशनी ना मिलने में वैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा यार इतने सालों तक नहीं रहेगी, एकदम एक ही अंधकार से एरिया में रहोगे तो बॉडी वीक पड़ जाती है। तो वैसे उसकी भी माँ की भी ऐसी हालत हो रखी थी एलिजाबेथ की भी, और उस बच्चे की भी ऐसी हालत हो रखी थी। तब डॉक्टर ने और पुलिस ने मिलके पूछा एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ ने ये बोला कि मैं अब जोसेफ का दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहती, अगर आप मेरे को इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि मेरा इससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो पुलिस ने उसको आश्वासन दिया, हाँ ठीक है। तो तब एलिजाबेथ ने बताया कि कैसे सालों तक उसका बाप उसके साथ कुकर्म करता रहा, और कैसे वो एक ही अंदर प्रिजन चैम्बर के अंदर कैसे बंद रहे, खाना पीना दाना पानी कैसा, मतलब बहुत, वहाँ तक कि वहाँ के जो पुलिस वाले और डॉक्टर थे उनकी भी रोंगटे खड़े हो गई, भाई ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जोसेफ फिट्जल को जेल हुई, फिर भी जोसेफ फिट्जल ने पता क्या कहानी बनाई कि मैं नहीं, मेरी बच्ची थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा था ताकि वो दूसरों को हार्म ना करे। देख रहे हो, फिर भी उसको मतलब बचने की पड़ी है फिर भी। तो एट द एंड जोसेफ फिट्जल को जेल हुई, पर फिर भी उसके वकील उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे और भी स्टोरीज मैं लाता रहूँगा, अभी तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और अपना ऑनेस्ट रिएक्शन बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके पास राइट होता तो आप उस आदमी के साथ क्या करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी रही होगी, लेकिन स्टोरी बहुत ही बेकार थी क्योंकि ये आदमी इतना बेकार था, इतना घटिया आदमी था कि मेरे को ये इसकी स्टोरी बहुत घटिया लगी। लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आज भी धरती पे राक्षस है इंसानी रूप में, और लोग कितने नीच हो सकते हैं। तो बस इसलिए वीडियो बना दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी ऐसी रियल स्टोरी के बारे में वीडियो बना सकूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।